नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 यूपी बोर्ड में गद्य का प्रथम पाठ मित्रता में गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है उसको हम सॉल्व करेंगे। पहला गद्यांश दिया गया है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। आते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य संकलन के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के भांति हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, जिसे चाहे जो स्वरूप दे दे, चाहे राक्षस बनाए अथवा देवता। क्योंकि बाल्यावस्था में हमारा चित्त अत्यंत कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने में सक्षम रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित रहते हैं और हमारी प्रवृत्ति भी अपरिपक्व रहती है। ऐसे समय में हमें ऐसे लोगों से मित्रता करनी चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हम उनकी एक बात का विरोध नहीं कर पाते और साहस स्वीकार कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो हमें ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। अगला पैराग्राफ है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वह उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तो वह हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। प्रश्न में देखते हैं, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो जैसे पहले बताया वैसे लिखना है, एक बार और देख लेते हैं। संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य संकलन के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
जो अंश रेखांकित है उसकी व्याख्या लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे व्याख्या और लिखेंगे सच्ची मित्रता उत्तम जीवन निर्वाह में बहुत सहायक सिद्ध होती है। सच्चे मित्र की तुलना उत्तम वैद्य से किया जा सकता है। वैद्य अपने कार्य में कुशल और जानकार होता है, उसी तरह सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छाई और बुराइयों को परखकर कुशलतापूर्वक बुराइयों से मुक्त कराने और उसकी अच्छाइयों को बढ़ाने में सहयोग करता है। इतना ही नहीं, अच्छा मित्र अच्छी माँ जैसा धैर्यवान होता है, व्यवहार में कोमल होता है। वह मित्र को कैसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं देख सकता। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी ही मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए? तो हमें अपने मित्रों से आशा करनी चाहिए कि हमारे दोषों त्रुटियों से हमें सतर्क करें, बचाएं, हमें सत्य और मर्यादा के भाव से पुष्ट करें, सदैव कुमार्ग के प्रति सचेत करें और कर्मशील बनने में उत्साहित करें। अगला प्रश्न है, लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है? तो लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना उत्तम वैद्य से की है। अगला पैराग्राफ है, मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, परंतु जिससे हम स्नेह न कर सके, जिससे अपने छोटे मोटे काम तो हम निकालते जाएं, लेकिन भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीत पात्र बना सकें। हमारे अपने मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिसमें एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि रखते हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता का भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो जो पहले बताया गया है वैसे लिख देंगे। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि केवल प्रशंसनीय व्यक्ति को हम सच्चा मान ले तो यह बड़ी भूल होगी। मित्रता में स्नेह होना प्राथमिक आवश्यकता है। जिससे हम स्नेह न कर सकें वह कदापि मित्र नहीं है। भले ही उसके कई गुणों से प्रभावित होकर हम उसकी प्रशंसा करते फिरते रहें और उसमें अपने छोटे मोटे काम निकालते रहें, किंतु ऐसे व्यक्ति से हम मन ही मन ईर्ष्या करें, उसकी हानि की कामना करें, जिसे हम मन ही मन घृणा करते हैं, उसे कैसे हम मित्र कह सकते हैं? सच्चा मित्र तो हृदय के बहुत निकट होता है। जैसे एक पथ प्रदर्शक सही रास्ता बताता है, वैसे ही सच्चा मित्र को जीवन को सच्चे मार्ग की ओर प्रेरित करता है। जिस पथ पर चलकर मित्र उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है, मित्रों के बीच परस्पर सहानुभूति होती है, परस्पर विश्वास होता है। मित्र तो भाई के समान होता है, गहरी एकता होती है, वही प्रिय पात्र होता है। अतः मित्रों के बीच इतनी गहरी सहानुभूति और प्रेम होना चाहिए कि वह एक की हानि और लाभ का अपना हानि लाभ समझे। मित्र की हानि तो अपनी हानि, मित्र का लाभ तो अपना लाभ समझना और अनुभव करना सच्चे मित्र की पहचान है। मित्र के लिए रुचि की समानता या कार्य समानता आवश्यक नहीं है।
इसी तरह प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न, हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए? तो सच्चा, स्नेही, विश्वासी, कल्याण कामना करने वाला, दुख में साथ देने वाला, उन्नति के लिए सच्चे रास्ते पर प्रेरित करने वाला आत्मीय व्यक्ति को हम मित्र कह सकते हैं। अगला पैराग्राफ है, यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचियों के लोगों से ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिल जाए जिसमें वह गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढते हैं। निर्बल वली की धीर उत्साही का उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ वही होगा। गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। व्याख्या में लिखेंगे, यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों से ही मित्रता हो सकती है। प्रस्तुत अवतरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि वालों से ही परस्पर मित्रता हो सकती है, यह धारणा उचित नहीं है। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि की समरूपता आवश्यक नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि समान स्वभाव और समान रुचि रखने वालों से ही परस्पर मित्रता हो सकती है, यह धारणा उचित नहीं है। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि रखने वालों से भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। लोग विभिन्नता देखकर भी परस्पर आकर्षित होते हैं, इसका कारण अभाव है। जैसे दुर्बल व्यक्ति उत्साही बलवान की तरफ, दुखी व्यक्ति प्रसन्नचित्त व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? तो लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर अपने अभावों को भरने के लिए विपरीत गुणों की तरफ लोग आकर्षित होते हैं। जैसे निर्बल व्यक्ति बलवान की तरफ आकर्षित होता है, दुखी व्यक्ति प्रसन्नचित्त व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है, अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता, चाणक्य और चंद्रगुप्त की मित्रता इतिहास प्रसिद्ध है। अगला पैराग्राफ है, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्य में हर प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनसे हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके और यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ उपरोक्त होगा वैसे ही होगा। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या में लिखेंगे, यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़चित्त और सत्य संकल्प का हो। तो प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि एक सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छे और महान कार्यों को करने में इस प्रकार सहायता करता है कि वह
साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर अपने सामर्थ्य से भी अधिक कार्य कर जाता है। किंतु ऐसे मित्र सरलता से नहीं मिलते हैं। ऐसा कार्य वही व्यक्त कर सकता है जिसका मन शक्तिशाली हो और जो स्वभाव का दृढ़ निश्चयी हो। शक्तिशाली मन और सत्य मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही संकट आने पर अपने मित्र की सहायता कर सकता है। अगला प्रश्न है, हमें कैसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए? हम लिखेंगे आंसर में, हमें ऐसे मित्रों की खोज करनी चाहिए जो आत्मबली स्वभाव से, दृढ़ निश्चयी, सत्य मार्ग का अनुगमन करने वाला हो। ऐसा व्यक्ति ही निष्कपट, सभ्य, परिश्रमी और सत्यनिष्ठ मित्र होता है। अगला पैराग्राफ है, उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कलकल से में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ की आनंद नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं, जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय नीचाशयों और कुत्सित विचारों से कलुषित है। ऐसे नशो उन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा? उसे ऐसे प्राणियों के साथ न रहना चाहिए। प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिख लेंगे। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे, जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, उनका हृदय नीचाशयों और कुत्सित विचारों से कलुषित है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक जीवन के एक सत्य को उभारते हुए कहता है कि ऐसे व्यक्ति को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए जिनकी आत्मा सांसारिक, शारीरिक, विषय भोगों, बुरे विचारों में डूबा हुआ है, क्योंकि ऐसे लोगों की आत्मा अत्यंत नीच कर्मों और घृणित विचारों से कलुषित रहता है। निश्चय रूप से ऐसा व्यक्ति विनाश की तरफ अग्रसित रहता है। पतन के अंधकार में प्रतिदिन गिरते देखकर ऐसे व्यक्ति पर किसको तरस नहीं आएगा? यह सोचने का विषय है कि ऐसे पतित व्यक्तियों के साथ कौन रहना चाहेगा? निश्चित रूप से कोई नहीं रहना चाहेगा। अगला प्रश्न है, हमें किस प्रकार के प्राणियों के साथ नहीं रहना चाहिए? तो हमें इस प्रकार के प्राणियों के साथ नहीं रहना चाहिए जिनकी आत्मा सांसारिक भोग विकारों से कलुषित हो, जो अपने निंदनीय कार्यों और विचारों से पतन के गहरे अंधकार भरे गर्त में दिन दिन गिरते जा रहे हों। ऐसे लोगों से दूर रहना ही उचित है। अगला पैराग्राफ है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली सुदृढ़ बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। प्रश्न में देखेंगे, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ जैसे पहला बताया गया वैसे लिख लेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालकर लिखेंगे, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता है। बुरी संगति भयानक रोग के सादृश्य है। यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है।
यदि किसी युवक की संगति बुरी हो गई तो वह पत्थर की चक्की की भांति से पैरों में बंध जाती है, वह गतिहीन हो जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह दिन प्रतिदिन विनाश की गर्त में गड्ढे में गिरता चला जाता है। किंतु यदि अच्छी संगत मिल जाती है तो बुरी संगत में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर सारी बुराइयों से मुक्त होकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। अगला प्रश्न है, कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर में लिखेंगे, कुसंगति का प्रभाव विनाशकारी होता है। दुष्टों की संगत में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि आचरण से क्षीण होता हुआ अच्छे बड़े बुरे उचित अनुचित की समझ से खो देता है, धीरे धीरे पतन के अंधकार भरे गर्त में गिरकर नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, कुसंग और अच्छी संगत में क्या अंतर है? तो कुसंग पैरों में बंधी चक्की के समान, किंतु अच्छी संगति सहारा देने वाली भुजाओं के समान होती है, बाहु के समान होती है। अगला पैराग्राफ है, बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते हैं, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वह बुरे लोगों की संगत में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही समय में ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है, बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। व्याख्या में लिखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मानव मन पर बुरी बातों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। बुरी संगत सदैव व्यक्ति की उन्नति में बाधक होती है। समाज में अनेक ऐसे लोग होते हैं जिनका कुछ देर का साथ भी व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, क्योंकि अच्छे बातों की अपेक्षा बुरी बातों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है और अधिक देर तक रहता है। कुछ लोग थोड़ी ही देर में ऐसी ऐसी घिनौनी बातें कह डालते हैं जो समान व्यक्ति के कहने या सुनने योग्य नहीं होती। उनकी बातें समान व्यक्ति की बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देती है और मन की पवित्रता को भी नष्ट कर देती है, तथा हमारे मन में भी बुरे विचार पनपने लगते हैं। यह मानव मन का स्वभाव है कि बुरी बातों का प्रभाव अच्छी बातों की अपेक्षा जल्दी होता है। कभी कभी तो यह प्रभाव अस्थायी रूप से मन मस्तिष्क पर छा जाता है और बहुत दिनों तक वही बातें कानों में गूंजती रहती है। बुरी संगत के शीघ्र होने वाले प्रभाव को बताते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि भद्दे और अश्लील गीत जितनी जल्दी व्यक्ति के जुबान पर चढ़ जाते हैं उतनी जल्दी कोई लाभदायक या गंभीर बात याद नहीं होती है। अतः अपने चरित्र और व्यक्तित्व को निखारने के लिए हमें सदैव अच्छी संगत करनी चाहिए और दुर्गुणों से सदैव बचना चाहिए। अगला प्रश्न है, बुराई की प्रकृति कैसी होती है? बुराई के विषय में लेखक कहता है कि बुराई अटल भाव धारणा करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। अगला पैराग्राफ है, सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ
फिर ऐसा ना होगा अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर अपने आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। फिर तुम्हें उनसे चिढ़न मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। प्रश्न देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिख लेंगे। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे, लेखक का कहना है कि जब कोई व्यक्ति एक बार अपने कदम बुराई के कीचड़ में डाल देता है तो वह पीछे मुड़कर नहीं देखता है कि कितने कीचड़ में धंसता चला जा रहा है। उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। वह उचित अनुचित सब कुछ भूल जाता है। वह बुराई उसे अच्छी लगने लगती है। वह समझ नहीं पाता कि इससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और चरित्र का कितना पतन होगा। अगला प्रश्न है, व्याख्या में आगे लिखेंगे, तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। कुसंगति के कारण बुरे कर्म में प्रवेश करने के बाद बुद्धि विवेक कुंठित होकर काम करना बंद कर देती है। अच्छे और बुरे की पहचान करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। बुरा कार्य ही उसे रास आने लगता है, अच्छा लगने लगता है और वह बुराई का गुलाम बन जाता है। अगला प्रश्न है, हृदय को उज्जवल रखने का क्या उपाय है? तो हृदय को उज्जवल रखने का सरल उपाय सज्जनों की संगति है। यदि हम अपने हृदय को स्वच्छ निर्मल रखेंगे, बुरी संगति को भयानक छूत की बीमारी समझकर उससे दूर रहेंगे, तो हमारा हृदय सदैव उज्जवल रहेगा। अगला प्रश्न है, लेखक ने उपर्युक्त गद्यांश में क्या संदेश दिया है? तो लेखक ने मनुष्य को कुसंगति से बचने का संदेश दिया है। छात्रों, आपके लिए एक छोटा सा प्रयास है। जो समझ में नहीं आता है या जो पाठ समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट करके बता दीजिए। उस पर हम वीडियो बना देंगे। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।